बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 11 करना है। चैप्टर नंबर 11 जो सा है, यूनिट नंबर 11, ये है साउंड। यानी कि इस चैप्टर में हम साउंड से रिलेटेड जो है ना, जितनी भी चीज़ें हैं कि साउंड क्या होती है, ठीक है, साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और क्योंकि साउंड जो सी है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड बेसिकली क्या है, क्या वेव्स की शक्ल में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके लिए किसी वेव की ज़रूरत होती है क्या नहीं होती, तो किसी मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती। तो इसी तरीके से हम साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इसके मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, और इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह, इन अल्ट्रासाउंड, तो इन सारी चीज़ों के मुतालिक जो है ना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स क्या होती हैं? लाइक अदर वेव्स, साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। यानी कि साउंड जो सी है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज की वजह से प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी ना, तो इसका मतलब है कि साउंड जो सा है प्रोड्यूस करेगी, वो जाहिर बात है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़, जैसे आप एक कोई प्लेट लेते हो, उस पर हल्की सी कुछ स्ट्राइक करते हो, तो वो प्लेट जो सी है ना बेसिकली वाइब्रेट करती है, और जब वो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, आपको आवाज़ आती है। इस तरह किसी भी चीज़ के ऊपर कोई जिस तरह एक ड्रम की मिसाल लेते हैं, तो जब हम ड्रम जो होता है, ढोल जिसको हम कहेंगे, ढोल के एक साइड पे जब आप लकड़ी से स्ट्राइक करते हो, तो स्ट्राइक करने से क्या होता है कि उसका पर्दा जो उनसा है ना वो वाइब्रेट करता है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करता है। और जब वो वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली साउंड जो उनसी है वो प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जब वो वाइब्रेट करती है कोई बॉडी तो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट एंड द एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर। तो क्या होता है कि जब एक वेव, साउंड की वेव प्रोड्यूस, यानी कि जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो बॉडी के वाइब्रेशन से क्या होता है कि हवा में एक सेंसेशन, हवा में एक जो सा है ना वेव प्रोड्यूस होती है। वो जो वेव होती है बेसिकली वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की शक्ल में, यानी कि वो जो है आगे की तरफ ट्रैवल करती है, और वो जब हमारे कान के पर्दे पे जाकर स्ट्राइक करती है तो कान के पर्दे को जो सा है ना वो वाइब्रेट करती है। और इस तरह क्या होता है कि आवाज़ हवा में से ट्रैवल होती हुई हमारे कान के पर्दे तक पहुंचती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन अ गिटार साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग। यानी कि वो एक गिटार की एग्जांपल दे रहा है कि जब आप एक गिटार को के स्ट्रिंग को आप स्ट्राइक करते हो तो उसका जो उनसा जो स्ट्रिंग है ना, जो उसकी तार, वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है। यानी कि जो इसकी मेन पोजीशन है उसके इर्द गिर्द यूं वाइब्रेट करती है। तो फिर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग। आवर वॉइस रिजल्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड। ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक lungs also produce sound waves. Doctors use स्टेटोस्कोप टू हियर दिस साउंड। यानी कि डॉक्टर जो उनसे आपने देखा होगा कि अपने स्टेटोस्कोप, यानी कि जो उनके कान में लगा के वो जो अक्सर दिल की धड़कन जो उनसे है उसको सुनते हैं, तो स्टेटोस्कोप होता है, ठीक है। तो वो भी जो उनसा है हम तक जो आवाज़ पहुंचती है वो भी साउंड वेव्स की शक्ल में, हवा में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसके ज़रिए से ही हम तक पहुँचती हैं। अब नीचे जो उनसी है ना उसने एक एक्टिविटी दी हुई है, वो कह रहे हैं इन स्कूल लेबोरेटरी वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क। एक ना स्कूल लेबोरेटरीज के अंदर एक डिवाइस होती है जिसको हम ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। इसको उर्दू में दो शाखा भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी दो शाखें होती हैं। जैसे एक शाख ये है, एक शाख ये है, ठीक है। ये लोहे का होता है बेसिकली, ठीक है, और लोहे का होता है ये, इसकी दो शाखें, ठीक है। इसको जब हम किसी इफ़ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोर्क अगेंस्ट रबड़ हैमर, जब हम इसके साथ जो सा है एक रबड़ का हैमर जो उनसा है वो स्ट्राइक करते हैं इसकी एक शाख के साथ, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क के एक सिरे के साथ कह दो या दोनों के साथ, द ट्यूनिंग फोर्क विल बिगेन टू वाइब्रेट। तो इसकी जो ये शाख है ना, ये जब इसको हम यहाँ से मैं स्ट्राइक करूंगा ना तो ये शाख जो सी है ये अंदर की तरफ चली जाएगी, यानी कि इसकी शेप यूं बन जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी शेप कैसी हो गई, इस तरह हो गई, ये अंदर की तरफ चली गई।
ठीक है। फिर क्या होगा कि जब ये अंदर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इलास्टिसिटी की वजह से ये वापस बाहर की तरफ आएगी। जब ये बाहर की तरफ ये वापस आएगी, यानी कि वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी ना इसके अंदर, अपनी ये इसकी मेन पोजीशन है ओ से ये ए पर आएगी, ए पर आने के बाद ए से फिर ओ पर जाएगी, ओ से फिर जो सा है वापस इस पोजीशन पे आएगी जो कि ये बी पोजीशन होती है। जैसे एक पेंडुलम नहीं वाइब्रेट करता, इस तरीके से, यानी कि ओ पे है, जब स्ट्राइक किया ये ए पे गई, ए से ये बी पे आई और बी से दोबारा ओ पे, तो इस तरह ये वाइब्रेशन इसकी शुरू हो जाएगी। जब ये वाइब्रेशन शुरू होगी तो हमें जो हम देखेंगे कि जब ये वाइब्रेशन शुरू होगी तो इसको जब हम कान के पास लेके आएंगे तो हमें आवाज़ जो सी है उसकी जू की करती हुई आवाज़ जो सी है ना, हमें महसूस आवाज़ बिल्कुल सुनाई देगी। वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोर्क बाय ब्रिंगिंग इट नियर ओवर ईयर। जब हम उसे अपने कान के करीब लेके आएंगे तो हमें उसकी आवाज़ सुनी। वी कैन आल्सो फील द वाइब्रेशन बाय स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द prong of the vibrating tuning fork with the plastic ball suspended from a thread। अब देखो ये ना बिल्कुल आहिस्ता से वाइब्रेट करता है। आहिस्ता से मुराद है कि हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आता कि वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमने हाथ में पकड़ा होता है ना तो हमें महसूस होता है कि वो वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन हमें ये देखने के लिए कि वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम एक एग्जाम्पल, हम एक वो लेते हैं, एक मिसाल लेते हैं। उसकी मिसाल ये है कि जैसे आप एक ना बिल्कुल आपके पास एक प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, ये प्लास्टिक की बॉल है और इसको आपने यूँ लटका दिया। अब आप वाइब्रेट करके जब इसके करीब लेके आओगे ना, जब ये इसके साथ टकराएगा ना तो बॉल मूव करेगी पीछे की तरफ। ये बॉल क्योंकि हल्की सी बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, क्योंकि बिल्कुल इसका वजन कम होगा, तो जैसे ही इसको आप प्रॉन्ग, इसके जो ये प्रॉन्ग्स है ना, ये इनकी जो शाखें हैं, जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क को आप स्ट्राइक करके रबड़ पैड के साथ जब इसके करीब लेके आओगे तो ये जो है ना, ये इसके साथ जैसे स्ट्राइक होगा ये पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। द बॉल जेंटली the prongs of the vibrating tuning fork, the tuning fork will push the ball because of its vibration। now if we dip the अब देखो, एक तो ये तरीका है। अगर मैं इसी ट्यूनिंग फोर्क को ट्यूनिंग फोर्क को एक पानी के गिलास में जब डिप करता हूँ, यानी पानी के अंदर डिप करता हूँ, जैसे ये एग्जांपल है, जैसे ही मैं उसको डिप करूंगा वी विल सी स्प्लैशेस, यानी कि पानी जो उनसा है ना वो बिखरता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो उसका बिखरना जो उनसा है वो ये साबित करेगा कि पानी जो उनसा है उसके अंदर पानी जो उनसा है वो प्रॉन्ग्स की वाइब्रेशन की वजह से हिल रहा है, ठीक है। जैसे हमने इसको ट्यूनिंग फोर्क का रबर पैड पे मारा, ठीक है, और उसको मैंने ये पानी का गिलास है उसके अंदर जैसे ही मैं डिप करता हूँ तो उसके अंदर ये जो उनसा है ना एक स्प्लैशेस प्रोड्यूस होंगे, यानी कि उसके अंदर एक लहरें सी, आप यूँ कह लो वेव सी प्रोड्यूस होंगी। तो उसका मतलब है कि वो प्रॉन्ग्स जो उनसे हैं उसके मूव कर रहे हैं, उसकी शाखें ट्यूनिंग फोर्क की मूव कर रही हैं, तभी तो वो उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई ना मीडियम के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी की सारी जो सी एग्जाम्पल हमने पढ़ी हैं, ये पढ़ी हैं हमने साउंड वेव्स के मुतालिक, कि साउंड बेसिकली वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है, ठीक है, और साउंड जो सी है वो वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से प्रोड्यूस होती है। यानी कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे कि साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी एंड साउंड ट्रैवल इन वेव्स, ठीक है। साउंड जो सी है वो वाइब्रेटिंग वजह से बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से प्रोड्यूस होती है, और साउंड जो सी है वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो आपने ऐसा करना है कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसकी जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना लर्न कर लेना, ठीक है। ये तो आपने, बाकी ये एक्टिविटी है नीचे वाली, इसको भी आपने गौर से पढ़ना है, ये भी सारा का सारा पढ़ना है। कल जो है ना हम इसकी मजीद आगे जो एक्टिविटीज़ हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आपने करना है, ठीक है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।